नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस गुलामगिरी के पार्ट 3 में। फुले जी ने पुनर्विवाह को प्रोत्साहन दिया। ब्राह्मण विधवाओं के केशवपन अर्थात केशमुंडन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। अछूतों के लिए अपने घर का पानी का हौज खुला कर दिया। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। पिछड़ी जातियों का संगठन करने के लिए उसकी आवश्यकता थी। महाराष्ट्र में सामाजिक जीवन पर सत्यशोधक समाज के कार्य का गहरा परिणाम हुआ। इस संगठन ने पुरोहितों का विरोध किया, किसानों के मन में विद्रोह की भावना पैदा की। महात्मा फुले परंपरा भंजक थे। कर्मकांड पर उन्होंने आघात किए। वे बुद्धिवादी थे। धर्म ग्रंथों का निर्माण ईश्वर ने किया है, इस बात पर उनका विश्वास नहीं था। स्वर्ग और नरक की कल्पना उन्हें मंजूर नहीं थी। जन्मतः कोई श्रेष्ठ होता है और कोई नीच, इस विचार का उन्होंने खंडन किया। ईश्वर को उन्होंने निर्मीक, मनुष्य द्वारा निर्मित कहा। सारे मानव समान हैं, इस सिद्धांत पर वे अटल रहे। इहवादी जीवन मार्ग पर चलने से ही हमारी प्रगति हो सकती है, इस बात पर वे बल देते रहे। फुले जी हर भेद के खिलाफ थे। भेद नीति ही विषमता और अन्याय को जन्म देती है। विषमता और अन्याय की जब परिसीमा होती है तब गुलामी जन्म लेती है। गरीब और पीड़ित लोगों की पीठ पर ही गुलामी सवार होती है। सामाजिक गुलामी का अधिकतम प्रभाव महिलाओं पर होता है। इस देश में ब्राह्मणों ने शूद्रों पर धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक गुलामगिरी का बोझ रखा। अस्पृश्यता सामाजिक गुलामगिरी का निकृष्ट रूप है। गुलामगिरी का गुलामी की विचारधारा ऊंच नीच की नींव पर खड़ी है। उस नींव को उखाड़ने का प्रयास फुले जी ने किया। इस क्रांतिवादी पुरुष ने स्वयं से और समाज से कुछ मूलभूत प्रश्न पूछे। वे थे, मनुष्य। मनुष्य में भेद क्यों? स्त्री और पुरुष में भेद क्यों? ईश्वर और भक्त के बीच दलाल क्यों? धर्म भेद और जाति भेद किस लिए? इतने सारे धर्मों की आवश्यकता ही क्या है? महात्मा फुले जी इन प्रश्नों पर चिंतन करते रहे। हर प्रकार के भेद को उखाड़ने का उन्होंने भरसक प्रयास किया। उन्होंने इस प्रकार के क्यों, किस लिए और क्या है के उत्तर पाने के लिए धर्म ग्रंथों को पढ़ा, इतिहास की छानबीन की और समाज में रहने वाले लोगों के विचारों को जानने की कोशिश की। इन सभी भेदों का कारण स्वार्थ ही है, यह बात उनके ध्यान में आई। यह स्वार्थ अलग अलग रूप और रंग धारण करता रहा है। वह कभी जाति का रूप लेता है और कभी धर्म का। भेद समानता नहीं चाहता। असमानता के मार्ग पर चलकर उसे विषमता की ओर जाने की इच्छा होती है। महात्मा फुले जी समानता चाहते थे। स्त्री पुरुष में समानता, अलग अलग जाति संप्रदायों में समानता, मनुष्य मनुष्य में समानता वे प्रस्थापित करना चाहते थे। भेद जब मिट जाता है तब समानता उसका स्थान लेती है। फुले जी ने स्त्री को पुरुष से श्रेष्ठ माना है। शायद दुनिया के इतिहास में वे एकमेव पुरुष थे कि जिसने स्त्री को पुरुष के समान ही नहीं अपितु श्रेष्ठ माना। किसी भी धर्म या संस्कृति ने स्त्री को पुरुष के समान नहीं माना है। धर्म ग्रंथों का निर्माण पुरुषों ने किया है। हो सकता है इसी कारण स्त्री जाति पर पुरुषों ने अन्याय किया। फुले जी ने इसी तर्क को अपनाया है। यदि महिलाओं ने धर्म ग्रंथों का निर्माण किया होता तो इस प्रकार का पक्षपात न हुआ होता। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने तो स्त्री और शूद्रों पर बहुत बड़ा अन्याय किया। इसीलिए इस ग्रंथ को जला डालने की सलाह महात्मा फुले ने दी। धर्म ग्रंथ ईश्वर निर्मित हैं, इस बात पर उनका विश्वास नहीं था। मानवीय अधिकार और कर्तव्यों पर आधारित नीतिशास्त्र को ही उन्होंने धर्म माना। सार्वजनिक सत्य धर्म, यह उनकी पुस्तक मानव के अधिकारों और कर्तव्यों पर बल देती है। मानव के अधिकारों की रक्षा करना यही राज्य या राष्ट्र का कर्तव्य होता है। जब जब आम लोगों के अधिकारों को कुचल दिया जाता है तब तब गुलामगिरी जन्म लेती है। गुलामगिरी और स्वतंत्रता ये महात्मा फुले के चिंतन के विषय थे। उनका साहित्य और कार्य इसी चिंतन की उपलब्धि है। महात्मा फुले का साहित्य संसार भी अनोखा है। उनकी विचार संपदा हमारी विरासत है। तृतीय रत्न, यह उनका नाटक मराठी में लिखा हुआ पहला नाटक है। 1855 में उसकी रचना हुआ। उन्होंने कविता की रचना भी की। छत्रपति शिवाजी राजा भोंसला और ब्राह्मणों का चातुर्य
ये उनकी पद्यरचनाएं हैं। पद्य में उन्होंने अखंड लिखे, गुलामगिरी, किसान का कोड़ा और सार्वजनिक सत्य धर्म। इन पुस्तकों का मराठी गद्य साहित्य में विशेष स्थान है। महात्मा फुले मराठी के टॉमस पेन थे। क्रांतिकारी विचारों के वे निर्मीक थे। उनके विचारों में क्रांति की ज्वालाएं हैं। नवनिर्माण का सामर्थ्य भी उनके विचारों में है। गुलामगिरी इस ग्रंथ की रचना फुले जी ने 1873 में की। शूद्रों की मुक्ति का वह घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो था, ऐसा हम मान सकते हैं। आर्यभट्टों ने शूद्रों पर किस प्रकार के जुल्म और अन्याय किए, इसका कथन इस छोटे से ग्रंथ में किया गया है। इतिहास, धर्मशास्त्र, मिथक आदि माध्यमों के द्वारा आर्यभट्टों ने शूद्रों पर अर्थात किसान, मजदूर, पिछड़ी जातियों और जनजातियों के लोगों पर धार्मिक और सामाजिक गुलामगिरी का बोझ रखा। इस गुलामगिरी का विश्लेषण फुले जी ने इस ग्रंथ में किया है। ज्योतिराव जी ने इस ग्रंथ को यूनाइटेड स्टेट्स के उन सदाचारी लोगों को समर्पित किया है जिन्होंने नीग्रो गुलामों को गुलामी से मुक्त करने की उदारता दिखाई। यहाँ के शूद्र अतिशूद्रों को ब्राह्मणों की दास्ता से मुक्त करने के लिए हमारे देशबंधु उनसे प्रेरणा हासिल करेंगे, इस प्रकार की आशा फुले जी ने अपनी अर्पण पत्रिका में व्यक्त की है। फुले जी ने गुलामगिरी ग्रंथ के लिए 2 प्रस्तावनाएं लिखी हैं, एक मराठी में और दूसरी अंग्रेजी में। अंग्रेजी में अलग प्रस्तावना लिखने का कारण यह था कि विदेशी लोग इस अमानुषता भरी दास्ता की ओर ध्यान देंगे। यहाँ की गुलामी नीग्रो गुलामी से अधिक जटिल, क्रूर और घृणास्पद थी। नीग्रो गुलामी को धर्म ग्रंथों का आधार नहीं था, लेकिन यहाँ की गुलामी को धर्मशास्त्रों का आधार था। उसकी जड़ें प्राचीन थीं, वे बहुत गहराई तक पहुंच चुकी थीं। ये दास्ता केवल शारीरिक नहीं थी, वह मानसिक भी थी। उसने शूद्रों और अतिशूद्रों का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण किया। उसने उनके आत्मविश्वास और स्वाभिमान को ही खत्म किया। मानसिक दास्ता व्यक्ति और समाज को गतिहीन बनाती है। भारतीय समाज के सदियों तक गतिहीन रहने का यही कारण है। यह पाप यहाँ के ब्राह्मणों ने किया, यह फुले जी का कहना था। इस मानसिक गुलामी का गंदा चेहरा दुनिया के लोगों को बताने के लिए और उस गुलामी की जड़ें उखाड़ने के लिए महात्मा फुले जी ने यह ग्रंथ लिखा। महात्मा फुले हर प्रकार के शोषण के खिलाफ थे। इस पुस्तक में ब्राह्मणों के शोषण के विरुद्ध तो उन्होंने आवाज उठाई ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ भी अपनी उंगली उठाई है। गुलामगिरी में 16 अध्याय हैं। भट्ट ब्राह्मणों ने शूद्रों और अतिशूद्रों को किस प्रकार से शिक्षा, जमीन और संपत्ति के साधनों से वंचित किया, इसका विश्लेषण इस पुस्तक की विशेषता है।